हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन। कौन सा लीनियर मैग्निफिकेशन? प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज। तो आज इस वीडियो का, इस लेक्चर का मैं टारगेट फिक्स कर देती हूँ। क्या होने वाला है वो टारगेट? हमें पढ़ना है लीनियर मैग्निफिकेशन, और वो लीनियर मैग्निफिकेशन कौन प्रोड्यूस करता है भाई? लेंसेज। हम इतनी प्रीवियस कुछ लेक्चर से हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हमने उनके रे डायग्राम्स देख लिए, हमने लेंस फॉर्मूला देख लिया, हमने उनके साइन कन्वेंशन देख लिए, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। 2-3 चीज़ें और हैं स्फेरिकल लेंसेज में पढ़ने वाली जो आपके सिलेबस में है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। लेकिन इस लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? लीनियर मैग्निफिकेशन की। ठीक है, तो टारगेट मैंने कर दिया है फिक्स, तो अब देरी किस बात की? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज। ठीक है, अब इस लीनियर मैग्निफिकेशन को समझने के पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरी 2-3 बातें सुनिए, काफ़ी अच्छे से सुनिए, कानों को अच्छी तरह से खोल के सुनिए और समझिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ बच्चों। जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ते हैं या कॉनकेव लेंस को पढ़ते हैं, वो जो इमेजेस बनाते हैं, तो उन इमेजेस के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो उन इमेजेस की पोजीशन बताएंगे कि भाई बन कहाँ रही हैं, फोकस के पीछे, फोकस के आगे, इन्फिनिटी पे, है ना। इसके बाद में हम बताते हैं कि वो उनका नेचर कैसा है, यानी कि रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है। तीसरी चीज़ बच्चों जो हम बताते हैं वो होता है उनका साइज़। साइज़ भी हम बताते हैं। कैसे बताते हैं? पढ़ा होगा आपने कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी फोकस पे। कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड होगी। या कभी कैसी बन रही है इन्फिनिटी पे? हाईली एनलार्ज्ड बन रही है। या कभी कैसी बन रही है? ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसी के बराबर की इमेज बन रही है। तो जब भी आप स्फेरिकल लेंसेज पढ़ते हो बच्चों, और स्फेरिकल लेंसेज जो इमेजेस बनाती हैं, उन इमेजेस की जब आप बात करते हो, आप हमेशा साइज को मेंशन करते हो। और ये साइज किसका होता है बच्चों? ये साइज होता है इमेजेस का। ऑब्वियस सी बात है ना। ये साइज किसका होता है? इमेज का ही होता है। आप कभी भी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है 2 सेंटीमीटर टॉल एक ऑब्जेक्ट है, इसकी आप चाहते हो कि आपको एक हाईली मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज्ड इमेज दिखे। आपने क्या किया? आपने इसको रख दिया कहाँ? कॉन्वेक्स लेंस के सामने। इसकी जो इमेज बनी वो कुछ 0.5 सेंटीमीटर की बनी। अब आपने बोला यार ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे तो इसकी एनलार्ज्ड इमेज चाहिए थी, ये तो छोटी इमेज मिल गई, डिमिनिश्ड साइज की मिल गई। अब क्या करें? एक काम करते हैं, अब हम 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं जिससे कि उसकी इमेज जो है ना वो एनलार्ज्ड मिलेगी। ऐसा कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रे डायग्राम्स पढ़ चुके हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि आप ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है लेंस के सामने, उसको आप चेंज करते जाओ तो इमेज का जो साइज होगा बच्चों वो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। जैसे कि जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है और पॉइंट साइज की बनती है। और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेते जाओगे, इमेज जो है ना वो एनलार्ज होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। और अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस के F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया तो इमेज कैसी बन जाएगी? वर्चुअल और इरेक्ट बन जाएगी, हाईली एनलार्ज बन जाएगी। तो आपको ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो? सिंपली ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको आप चेंज कर करके जो भी डिज़ायर्ड साइज की आपको इमेज चाहिए है, चाहे आपको डिमिनिश चाहिए है, हाईली डिमिनिश चाहिए है और एनलार्ज इमेज चाहिए है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इससे क्या कंक्लूजन निकला? कि आप कभी भी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज नहीं करोगे। चेंज कौन होगा? इमेज की साइज होगी। ठीक है, पहली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ क्या है? जब भी आप इमेज के साइज की बात करते हो, हाईली डिमिनिश्ड, सेम साइज की,
या हाईली एनलार्ज, मैग्नीफाइड, ये आप किसके कंपैरिजन में बोलते हो? जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये पेन है, ये सबसे लंबा है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे मान लें, हो सकता है हमारे पास जो पेन हो वो इस पेन से भी लंबा हो, बिल्कुल पॉसिबल है। अब अगर मैंने बोला कि मेरे पास है ये एक दूसरा छोटू सा पेन और मेरा ये वाला जो पेन है वो इस पेन से लंबा है, तो आप बोलोगे कि हाँ, अब हम आपकी बात जो है ना थोड़ी सी डाइजेस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप अपने इस पेन को इस छोटू पेन के साथ कंपेयर कर रहे हो, इसलिए आपने बोला कि आपका ये पेन लंबा है। यानी कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि आपका ये पेन लंबा है, आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मुझे इमेज की साइज को छोटा, बड़ा, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, एनलार्ज या सेम साइज प्रूव करना है तो मुझे इमेज की साइज को किससे कंपेयर करना पड़ेगा बच्चों? ऑब्जेक्ट की साइज से कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं हवा में नहीं बोल दूंगी। अगर हमने ऑब्जेक्ट के साइज को कंसीडर किया ही नहीं, फॉर एग्जांपल पहले मेरा पास जो ऑब्जेक्ट था वो 2 सेंटीमीटर का था, इसकी एक डिमिनिश्ड इमेज बनी थी 0.5 सेंटीमीटर की। अब अगर मैंने इस 2 सेंटीमीटर को कंसीडर नहीं किया होता, मैंने सिर्फ बताया होता कि केवल 0.5 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है, तो अब आप इस इमेज के बारे में क्या कहते कि ये एनलार्ज्ड है, कि ये डिमिनिश्ड है, कि ये सेम साइज की है? आपको कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता नहीं चल सकता जब तक आप इस इमेज की साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर ना करो, ठीक है? और हमें पता है कि मैथ्स में, फिजिक्स में हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं कैसे? रेशियो से। रेशियो निकाल लेते हैं हम। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि जब भी हम स्फेरिकल लेंसेज की बात करते हैं, ठीक है, तो जो भी हम साइज की बात करते हैं उनमें कि हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है, स्मॉल है, एनलार्ज्ड है, वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे हम बच्चों? इमेज के साइज के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। ऑब्जेक्ट का जो एक बार आपने साइज ले लिया, जो आपने ऑब्जेक्ट ले लिया वो तो ले लिया, उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या कि जब भी आपको अपने इमेज की साइज बतानी है कि इमेज बन कैसी रही ऑब्जेक्ट की, आपको कंपेयर करना पड़ेगा इमेज की साइज को ऑब्जेक्ट की साइज के साथ। इसके अलावा आप नहीं बता सकते हो। तो ये जो कंपैरिजन है बच्चों, इसको हम क्या करते हैं? रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं न्यूमरेटर में लिख देती हूँ क्या? इमेज की साइज, डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया क्या? ऑब्जेक्ट की साइज। तो ये क्या बन गया? हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है? अब आपको लीनियर मैग्निफिकेशन समझ में आ गया होगा। क्या हमें लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को रटना पड़ा? नहीं रटना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये भाई ये रेशियो लिया ही क्यों जा रहा है। ये रेशियो इसलिए लिया जा रहा है बच्चों क्योंकि हमें इमेज के साइज को, हमें जो इमेज बनी है, जो भी स्फेरिकल लेंस ने बनाई है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, जो भी स्फेरिकल लेंस ने इमेज बनाई है उसके साइज के बारे में हमें चर्चा करनी है। चर्चा हम कैसे कर पाएंगे? जब हम ऑब्जेक्ट के साइज को भी कंसिडर करेंगे। बिना ऑब्जेक्ट के साइज को लिए हम चर्चा नहीं कर सकते इमेज की साइज को। दोनों को हम रेशियो में ले लेते हैं, कंपेयर कर देते हैं दोनों को, तो बन जाता है क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, दैट इज m। लीनियर मैग्निफिकेशन को बच्चों डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? डब्बे में लिखा है, आप भी अपने नोटबुक्स में डब्बे में लिखिए और कर लीजिए इसको स्टार मार्क। क्या बोला जा रहा है? साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप IO भी लिख सकते हो, ठीक है? द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ size of the image as formed by refraction through a lens to the size of object O and it is represented by small m, ठीक है? इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि ये रेशियो होता है किस चीज का? साइज ऑफ द इमेज। इमेज कैसे बनी है? स्फेरिकल लेंस ने रिफ्रैक्शन के थ्रू बनाई है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट का साइज आ जाएगा। क्लियर है आप सबको? आई होप इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो। अब फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आप इसे H2 और H1 भी लिख सकते हो। H2 क्या है? इमेज की साइज है, और H1 क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है? आई होप लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तक, उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला तक आपको बातें समझ में आ गई हों। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे की क्या? अब मैं आपको दे रही हूँ 3 केसेस, ठीक है? 3 केसेस में दे रही हूँ। पहला केस है m जो कि बराबर है 1 के, दूसरा केस है m जो कि बड़ा है 1 से,
और तीसरा केस है m जो कि छोटा है 1 से। 3 केसेस दिए मैंने आपको लीनियर मैग्निफिकेशन में के। एक है m, पहला केस क्या है, m बराबर है 1 के। दूसरा केस है लीनियर मैग्निफिकेशन जब वो बड़ा हो गया है 1 से, और तीसरा केस जब लीनियर मैग्निफिकेशन छोटा हो गया है 1 से। अब आप ये बड़ा, छोटा या बराबर से क्या समझते हो? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है और जो इमेज की हाइट है, और इमेज की हाइट हम लेते हैं कितनी, 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की साइज हम लेते हैं कितना, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, और इमेज का साइज कितना है, 10 सेंटीमीटर। दोनों की साइज आपको पता है, लगा दो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्या लग जाएगा यहाँ पे, m इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में किसकी हाइट रखेंगे, इमेज की हाइट रखेंगे, कितनी है, 10 है। डिनोमिनेटर में किसकी हाइट रखेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट रखेंगे, कितनी है, 5 है। जरा डिवाइड कर दो, 5 2 ज़ा 10, तो लीनियर मैग्निफिकेशन बच्चों कितना आ गया, लीनियर मैग्निफिकेशन आ गया 2। क्या ये वाला चीज, ये वाला केस हमारे सेकेंड केस के साथ मिलता जुलता नहीं है? सेकेंड केस मैंने आपको क्या बताया था कि जब लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आए, तो देखो 1 से ज्यादा नहीं आ गई क्या, 2 है ना, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा होता है 2। तो इस केस को आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो, ये कब पॉसिबल हुआ, जब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी हो। जब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी तो m जो होगा लीनियर मैग्निफिकेशन वो 1 से बड़ा आएगा। अब एक काम करो, अब इसका उल्टा कर दो। अब जो है इमेज की साइज ले लो आप 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की साइज ले लो 10 सेंटीमीटर। फिर से लगा दो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 5/10, 5 2 ज़ा 10, तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आ गया बच्चों, 1/2, दैट इज 0.5। क्या ये वाला केस थर्ड केस से सिमिलर नहीं है? 0.5 यानी कि 1 से छोटा, यानी कि जो मेरा लीनियर मैग्निफिकेशन है वो 1 से छोटा आया है। ये कब पॉसिबल हुआ, जब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कैसी थी, छोटी थी। ठीक है, इमेज की साइज जब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी थी तब लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आया, 1 से छोटा आया। अब एक काम करते हैं, तीसरा केस लेते हैं जहां पे इमेज की जो साइज है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट की भी साइज कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है। यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज है 5 सेंटीमीटर, सेम है। फिर से लगा दो लीनियर मैग्निफिकेशन, कितना आ जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन 5/5, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्या ये वाला केस मेरे फर्स्ट केस से मिलता जुलता नहीं है? बिल्कुल मिलता जुलता है। लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ भी 1 आया है, इस केस में भी मैंने आपको बोला था लीनियर मैग्निफिकेशन कितना है, 1 है। ये कब पॉसिबल हुआ, जब इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज कैसी थी बच्चों, सेम हो गई। तो ये तीनों केसेस जब लीनियर मैग्निफिकेशन बराबर है 1 के, जब 1 से बड़ा है और जब 1 से छोटा है, ये तीनों कब पॉसिबल हुए, ये 3 केसेस मैंने आपको बता दिए जहां पे ये तीनों केसेस पॉसिबल हैं। बराबर कब होगा 1 के, जब ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस होगा सेम, सॉरी डिस्टेंस नहीं साइज, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज होगा बराबर तो आप बोलोगे कि मैग्निफिकेशन क्या आएगा उनका, लीनियर मैग्निफिकेशन 1। फिर इसके बाद में मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा कब आएगा, दिमाग लगाओ, जब न्यूमरेटर में वैल्यू बड़ी दी रहती है एज कंपेयर टू द वैल्यू जो कि डिनोमिनेटर में गिवन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका आंसर है वो 1 से बड़ा ही आता है। 1 से बड़ा आएगा मतलब क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन ज्यादा हो जाएगा 1 से, यानी कि इमेज की साइज बड़ी है ऑब्जेक्ट से। फिर अगर न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी दी रहती है और डिनोमिनेटर में बड़ी दी रहती है तो आंसर किस में आता है बच्चों, डेसिमल में आता है, डेसिमल में आएगा, ठीक है। 1 से छोटा आएगा, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो इस केस में जो हाइट है, जो साइज है इमेज की वो छोटी है ऑब्जेक्ट में, इसमें इमेज की जो साइज है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पे दोनों की साइज बराबर है, ठीक है। आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तीनों केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक और केस है, मैं आपको बोल रही हूँ m इज इक्वल्स टू -3, लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पे -3 है। अब आप मुझे बताओ कि इमेज की साइज बड़ी है या छोटी है, ये वाला केस इन तीनों केसेस में से कौन सा वाला है? ये तो हो नहीं सकता, दिख रहा है m इज इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ पे m इज इक्वल्स टू -3 है, यानी कि ये वाला केस तो डेफिनेटली नहीं है।
यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये वो वाला केस है यहाँ पे जहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता था। लेकिन आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, क्यों? क्योंकि माइनस में आ रहा है आंसर, यानी कि ये वाला केस भी नहीं है। हाँ, ये वाला केस हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन -3 है, यानी कि 1 से कम। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला जो केस है ना बच्चों, वो ये वाला है। कब? यानी कि मेरा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो 1 से ज़्यादा है। आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है, ये -3 है भाई, -3 तो 1 के पहले ही आएगा, 1 से छोटा ही होगा, तो कैसे ये वाला केस पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप क्या देख रहे हो, आप ये माइनस साइन भी देख रहे हो, लेकिन मैं नहीं देख रही हूँ, मैं इस माइनस साइन को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। माइनस साइन और जो वैल्यू है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये आपको बताता है कि इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज के बीच का रेशियो कैसा है, यानी कि बराबर का है, ज़्यादा है या कम है। 3 यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू छुपा लूँ 1 मिनट के लिए, अब मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ जरा लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, कौन सा वाला केस होगा, तो आप बोलोगे कि हाँ मैम ये तो सेकंड वाला केस है। क्यों? क्योंकि आपको 3 वैल्यू से दिख रहा है कि भाई 1 से बड़ी है, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है। 3 है मतलब क्या, न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर में हम क्या रखते हैं, इमेज का साइज रखते हैं, यानी कि इमेज की साइज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट की साइज से। तो ये जो नंबर है बच्चों, जो वैल्यू है, ये क्या बताता है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो बताता है कि कैसा चल रहा है रेशियो, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 1 के बराबर है। और ये जो नेगेटिव साइन है ना बच्चों, ये नेगेटिव साइन हमें कुछ और बताता है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है नेचर ऑफ द इमेज, कि भाई इमेज बन कैसी रही है। बताऊं कैसे? एक काम करती हूँ, मैं इस चीज़ को रब कर देती हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास है क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बच्चों कैसी इमेजेस बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा रियल इन्वर्टेड भी, वर्चुअल इरेक्ट भी, ठीक है। अब रियल और वर्चुअल से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इन्वर्टेड से और इरेक्ट से। इन्वर्टेड मतलब क्या, कि ऑब्जेक्ट जो इमेज होगी वो कैसी होगी, अबव द प्रिंसिपल, सॉरी, इन्वर्टेड मतलब क्या, कि जो इमेज है वो कैसी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी। और इरेक्ट मतलब क्या, अपराइट, यानी कि इमेज जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी। इन्वर्टेड मतलब नीचे, इरेक्ट मतलब ऊपर, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है बच्चों, जब हम साइन कन्वेंशंस पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हो। लेकिन अगर इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है इमेज, तो उस समय इमेज की हाइट कैसी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। और अगर इमेज कैसी बनी है, अपराइट या इरेक्ट बनी है, मतलब क्या, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर है इमेज, यानी कि उसका डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करोगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से, तो यहाँ पे इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो तो हमेशा ही कैसी रहेगी, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। गड़बड़ कहाँ होगी, गड़बड़ होगी इमेज के मैटर में। क्यों? क्योंकि इमेज तो इन्वर्टेड भी बनती है और इरेक्ट भी बनती है, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड भी बनेगी, इरेक्ट भी बनेगी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी। नीचे अगर गई तो हाइट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ऊपर अगर बनी, इरेक्ट इमेज बनी, मतलब कैसी हो जाएगी, इमेज की हाइट पॉजिटिव हो जाएगी। आ गई ये बात आपको समझ में? अब एक काम करते हैं, अब हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक कॉन्केव लेंस है, ये है क्या, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का केस बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि इसका लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। पूछो क्यों? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। अब आप जो भी वैल्यू रखोगे सवाल में, जो भी वैल्यू आएगी कि सपोज इमेज की हाइट है जो है ना कितनी, सपोज 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो आप हवा में नहीं रख दोगे इन वैल्यूज को, आपको इनके साइन कन्वेंशन के साथ रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन के साथ रखोगे तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का तो साइन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो आप डिनोमिनेटर में तो हमेशा प्लस ही रखोगे। और हमें यह भी पता है कि कॉन्केव
लेंस जो इमेज बनाता है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है। इरेक्ट यानी कि अपराइट, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी कि इमेज का जो साइज होगा आप पॉजिटिव वाई एक्सिस से नापोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, यानी कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो आप न्यूमरेटर में भी क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो है हमेशा कैसा होगा, कॉन्केव लेंस का पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि लेंस हमेशा इरेक्ट इमेज बना रहा है। गड़बड़ कहाँ होगी, गड़बड़ इधर होगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब इन्वर्टेड इमेज भी बनाते हैं और इरेक्ट इमेज भी बनाते हैं। ठीक है, तो यदि इन्वर्टेड इमेज बनी है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनी है तो m क्या होगा बच्चों, m हो जाएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव ही रहेगा। ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट का साइज तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इस लेंस ने इन्वर्टेड इमेज बनाई है तो न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन आएगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा। और अगर उसने कॉन्वेक्स लेंस ने क्या बनाई है, एक इरेक्ट इमेज बनाई है, यानी कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है इमेज, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। इमेज भी इसने कैसे बना दी, अपराइट बना दी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना दी। तो m यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल पे जाते हैं जो हमने पढ़ा था m = -3। अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद क्या इस चीज़ में अब कंफ्यूजन होगी आपको, क्या अभी भी आपका जवाब यही होगा कि ये वाला केस कौन सा है, ये वो वाला केस है जहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन हो रहा था कितना, 1 से कम। क्या अभी भी आपका आंसर यही रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब आपका आंसर बदल जाएगा। अब आपको पता है कि भाई ये वो वाला केस नहीं है, ये तो वो वाला केस है जहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो रहा था। क्यों, क्योंकि नंबर हमें बता रहा है, नंबर 3 आ रहा है, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा, यानी कि इमेज की साइज ज़्यादा है, बड़ी है ऑब्जेक्ट के साइज से। ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या बता रहा है बच्चों, ये हमें बता रहा है कि भाई इमेज बनी कैसी है, इन्वर्टेड बनी है या इरेक्ट बनी है ना, इन्वर्टेड बनी है या इरेक्ट बनी है। नेगेटिव साइन, लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव तब होता है जब इमेज कैसी हो, इमेज हो इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट का तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, इमेज की गड़बड़ी होती है। तो अगर न्यूमरेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन हो तो लीनियर मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि इमेज कैसी बनी है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। बनी कैसी है, एनलार्ज बनी है, ऑब्जेक्ट के साइज से तो बड़ी बनी है लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड है। आई होप ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। हमने बहुत अच्छे से लीनियर मैग्निफिकेशन समझ लिया है। अब एक काम करते हैं, जो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं इनको हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया था किसके साथ, एक क्लासिक डेफिनेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन की। ये होता क्या है भाई, ये रेशियो होता है साइज ऑफ द इमेज का। कौन बना रहा है वो इमेज, स्फेरिकल लेंसेज बना रहे हैं। कब बना रहे हैं, जब उनसे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू I/O। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी थी, हमने 3 केसेस पढ़े थे। कौन कौन से, m इज इक्वल्स टू 1, m इज स्मॉलर देन 1 एंड m इज ग्रेटर देन 1। ये तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज बराबर होगी तो m बराबर हो जाएगा 1 के। जब m छोटा होगा 1 से, मतलब क्या, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी कि इमेज की साइज कम है ऑब्जेक्ट की साइज से, तो m हो जाएगा 1 से छोटा। m 1 के बराबर, m 1 से ज़्यादा कब होगा, बड़ा कब होगा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, यानी कि इमेज की साइज बड़ी होगी डिनोमिनेटर से, सॉरी ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है, ये 3 केसेस हो गए। फिर इसके बाद में और केसेस कौन से थे, केसेस थे कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी आ रहा था। तो पॉजिटिव साइन कब होगा लीनियर मैग्निफिकेशन के केस में बच्चों, जब इमेज कैसी होगी, जब इमेज होगी कैसी, इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि वर्चुअल। क्यों, क्योंकि इमेज जो है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस से उसकी साइज को हम मेजर कर पाएंगे। और लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब बनेगा बच्चों, नेगेटिव तब जब इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, या फिर आप बोल सकते होगी रियल एंड
इन्वर्टेड, बेसिकली जो नेगेटिव साइन या जो पॉजिटिव साइन होते हैं मैग्नीफिकेशन के, वो इमेज का नेचर, उसका नेचर बताता है। वैल्यूज हमें क्या बताएंगी, साइज बताएगा, और नेगेटिव या पॉजिटिव साइन क्या बताते हैं, इमेज का नेचर बताते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस के केस में m जो होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस तो हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम बोलते हैं कि गड़बड़ हो जाती है। अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है तो m कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वर्चुअल इरेक्ट है तो m पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ें ध्यान रख लो, ये पूरी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करी है अपनी भाषा में। ठीक है, आई होप लीनियर मैग्नीफिकेशन आप सबको समझ में आ गया हो। तो भाई इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंसेज। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई वो लेक्चर, उसको मिस मत करिएगा। लीनियर मैग्नीफिकेशन समझ में आ गया, लेंस फॉर्मूला समझ में आ गया, अब बारी आती है किसकी, पावर ऑफ द लेंस की। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसको विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।